हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल देव कहानियाँ में स्वागत है। भगवान शिव देवों के देव कहे जाते हैं। उन्हें महादेव की संज्ञा दी गई है। भगवान भोलेनाथ हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमेशा ही भगवान शिव ने सृष्टि का कल्याण किया है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव के 19 अवतारों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अलग अलग अवतार अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे। चलिए जानते हैं इन सभी अवतारों के बारे में। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहला अवतार है शरभ अवतार। भगवान शिव का प्रथम अवतार शरभ अवतार है। इस अवतार में भगवान शिव का शरीर आधा मृग यानी हिरण और आधा शरण पक्षी, जिसे पुराणों में 8 पैरों वाला प्राणी बताया गया है, जो कि शेर की तरह ही शक्तिशाली था। इस रूप में इनका वर्णन मिलता है। इस अवतार ने भगवान शिव ने भगवान विष्णु अवतार नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए लिया था। लिंग पुराण में शरभ अवतार की कथा है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। और उसके वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवगण शिव जी के पास पहुँचे। तब शिव ने शरभ अवतार लिया था और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे थे। तब उनकी स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट ले उड़े और तब जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। दूसरा अवतार है पिपलाद अवतार। मानव जीवन ने भगवान शिव के पिपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद आदि की कृपा से ही संभव हो सका। कथा यह है कि पिपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिताजी मुझे जन्म से पूर्व ही छोड़कर चले गए। इस पर देवताओं ने बताया, शनिदेव की दृष्टि के कारण ही ऐसा संयोग बना था। पिपलाद ने यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप से प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को क्षमा कर दिया और शनि देव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। और तभी से पिपलाद स्मरण मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था और इसका वर्णन 24वें भाग 61वें अध्याय में मिलता है। तीसरा अवतार नंदीश्वर अवतार। भगवान शिव सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों में प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। और इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वह वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलामुनि को संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने आयुनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला और शिलाद ने उनका नाम नंदी रख दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने नंदी को अपना गण अध्यक्ष बना लिया और इस तरह नंदीश्वर हो गए। नंदी बाद में मुनित्व की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह किया गया। चौथा अवतार है भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे और तभी वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति सुशोभित होने के कारण आप सशक्त काल राज हैं और
भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर के इस वर्णों को प्राप्त कर भगवान काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया। ब्रह्मदेव के 5वें सर को काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए, जिसके कारण उन्हें काशी में तपस्या की और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। 5वां अवतार है अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोणा ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर इस अवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसे ही मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वे आज भी धरती पर निवास करते हैं। अश्वत्थामा राजबलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ऋषि मार्कंडे, ये 8 अमर है। शिव महापुराण सत्र रुद्र संहिता के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे रहते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये किसी को पता नहीं। 6वां अवतार है वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव के मना करने पर भी सती इस यज्ञ में आ गई थी और जब उन्होंने ये यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपने देह का त्याग कर दिया और जब ये बात शिव को पता चली तो उन्होंने अपने सिर की जटा उखाड़ी और क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दी और उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिसके पश्चात शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर उसे मृत्यु दंड दे दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर एक बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित किया। 7वां अवतार है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति अवतार। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नामक एक मुनि था। उनकी पत्नी सुषिष्मति रहती थी। सुषिष्मति ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए विश्वानर मुनि काशी आ गए और यहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की और इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक रूप धारण किए भगवान बालक की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नामकरण रखा था और गृहपति कहलाए। 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में से दुर्वासा अवतार प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित वृक्षकल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके आश्रम में आ गए और उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हें 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पदी के प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश में मुनि वर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इनका उल्लेख इस प्रकार है। श्रीमद् महाभागवत पुराण में भाग 4 और अध्याय 15 में अत्रि की पत्नी अनुसुईया से
दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रदेव नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश हुए थे। 9वां अवतार है हनुमान अवतार। एक कथा के अनुसार माता अंजना पूर्व जन्म में पूजकस्थल नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी और उन्होंने किसी कारणवश ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया था। जब पूजकस्थल ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा, यह श्राप मेरे मुख से अनायास ही नहीं निकला। तब ऋषि दुर्वासा ने पुंजकस्थल को एक वरदान भी दिया था जिसमें पुत्र प्राप्ति का वरदान था। इससे उनके मन में मातृत्व की भावना जागी और उस अप्सरा ने भगवान शिव की आराधना की। शिवजी ने पुंजकस्थल की आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से जन्म लेंगे और पुंजकस्थल का दूसरा जन्म अंजना के रूप में हुआ और वरदान अनुसार शिवजी ने माता अंजना के गर्भ से हनुमान के रूप में अवतार लिया। 10वां अवतार है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों का संहार करने पाताल लोक गए थे तो उन्हें वहां पर बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। विष्णु उनके साथ भ्रमण करते बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, जिसके बाद भगवान विष्णु के पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उत्पात मचा रखा था। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु के पुत्रों का संहार किया। 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार अरुणाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहू की दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ अवतार में उनके पास पहुंचे और उन्होंने इस दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहूका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने का यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा और इस तरह आहूका धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहूका और यतिनाथ ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहू की मार डाला है और इस यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहूका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हमारा जीवन धन्य हुआ है। तब आहूका अपनी पति की चिता में जलने लगी। तब भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलन का वरदान दिया। 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्रद्धादेव की 19वीं पीढ़ी में राजा नमक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। जब बहुत दिनों तक न लौटे तब उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नमक को जब ये बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नमक से कहा कि वे यज्ञ परायण ब्राह्मणों को मुंह से दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नमक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर यज्ञ संपन्न कराया। अहंकार ब्रह्म यज्ञ अवशेष धन को देकर स्वर्ग चले गए और उसी समय महादेव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, यज्ञ अवशेष धन पर उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी महादेव ने उसे अपने पिता से निर्णय कराने को कहा। नमक के पूछने पर श्रद्धदेव ने कहा, वे पुरुष महादेव शंकर, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नमक ने शिवजी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि के धार्मिक कार्यों को बताया है। 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं
को साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण किया और उनके मार्ग को रोक लिया। इंद्र ने इस पुरुष से अभिज्ञापूर्ण बार बार उनका परिचय पूछा तो वे मौन रहे। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे उनका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत ही प्रस्तुति की, जिसके प्रसन्न होकर महादेव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14वां अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। धर्मग्रंथों के अनुसार विदुर नरेश सत्यरथ को शत्रु ने मार डाला था और उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए थे। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने सरोवर के पास गई तो उसे एक घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। फिर वे बालक भूख और प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान भगवान शिव की कृपा से एक भिखारन वहां पहुंच गई। शिव जी ने भिक्षु रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि ये बालक विदुर नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर उस भिक्षुक ने अपना वास्तविक रूप उस भिखारन को दिखाया। महादेव ने आदेश अनुसार भिखारन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने महादेव की कृपा से अपने दुश्मनों को हराया, पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने परम भक्त और अमरता का वरदान दिया। कथा कहती है कि पाक का पुत्र अभिमन्यु अपने मामा के घर पलता और वह सदा ही दूध से व्याकुल रहता। उसकी माँ ने उसे अपने अभिलाषा पूर्ति करने के लिए महादेव के शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव सुरेश्वर रूप धारण कर उसके सामने आए और वह शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़े हो गए। उपमन्यु को स्वयं पर दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास देखकर महादेव ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के सम्मान इतनाश्वर सागर से प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु महादेव ने उसे परम भक्त का पद भी दिया। 16वां अवतार है किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन का भेजा हुआ दृढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए एक सुअर का रूप धारण किए वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर का वाहन चलाया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सुअर पर वाहन चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और शुक्र का वध उसके बाण से हुआ, ऐसा वो कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने किरात रूप धारण किए युद्ध किया और अर्जुन की जिज्ञासा देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। 17वां अवतार है ब्रह्मचार्य अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के पश्चात जब सती ने हिमाचल के गर्भ जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए महादेव ब्रह्मचार्य का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचार्य को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने उनके तप का उद्देश्य पूछा तो यह जानने पर उन्होंने शिवजी की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशान निवासी कपालिका भी कहने लगे। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और पार्वती
की भक्ति व प्रेम को देखकर महादेव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती माता अति प्रसन्न हुई। 8वां अवतार है सुनर्तक अवतार। माता पार्वती के पिता हिमालय के उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमालय गए थे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी उनसे प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में माता पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमालय अति क्रोधित हुए और कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी माता पार्वती को अपना रूप दिखाकर वहां से चले गए और हिमालय को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने माता पार्वती को शिव को देने का निश्चय किया। 19वां अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार महादेव ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष का ग्रहण किया था, अपने कंठ में रोक लिया और इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए और साथ ही उन्हें अभिमान हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए महादेव ने यज्ञ का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। वो अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी ना पाए। तब आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष कर्मों के विनाशक शंकर भगवान है। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो ये थे भगवान शंकर के वर्णित 19 अवतार। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में और हमारे वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।